हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय पूर्वक पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे दोस्तों। बहुत तेजी से एग्जाम पास में आ रहा दोस्तों। मात्र 40 दिन से भी अब कम बच गए हैं। अब तो पीसीएस परीक्षा में 40 दिन से भी कम बचे हैं दोस्तों। मात्र 40 दिन बचे हैं। अगर आप पूरी जी जान से अगर एक दिन भी अगर डिस्टर्ब नहीं करते अपने आप को, तब 40 दिन बचे हैं, वरना आपके लिए तो बहुत कम दिन बचे, एक महीने मान के चलो अब केवल। ठीक है। और आर ओ परीक्षा जो है वह दिसंबर में ही है, बहुत नज़दीक है। इसके अलावा अनेक बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं। ठीक है। तो इसमें आप करंट अफेयर का रोल समझ रहे हैं ना, कितना हाई फाई है, ज़बरदस्त करंट रोल हो गया। क्योंकि परीक्षा 2 दिन हो रही है दोस्तों। अब 30% के चक्कर में न पड़िए, अब तो 60% जोड़िए। पता ना किस दिन आपका नंबर आ जाए और किस दिन जो है ये पेपर पड़े। इसलिए करंट बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है दोस्तों। और करंट अफेयर के लिए इसी रोल को मैं पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो प्रश्नोत्तर सीरीज है, मैं उसको करा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत फास्ट तरीके से करिए। एक एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसके हैं। ठीक है। एक एक प्रश्न को देखिए दोस्तों, और अपने आप को आजमाइए कि आप कहाँ पे हैं। ये कोई क्लास नहीं है, एक कोई क्लास की तरफ मत देखिए इसको, एक टेस्ट की तरह देखिए, टेस्ट की तरह देखिए इसको। ये क्या एक है, एक टेस्ट सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। अपने आप को आजमाइए। प्रत्येक दिन जो है 20 से 25 प्रश्नों का मैं सीरीज ला रहा हूँ। और अपने आप को आजमाइए कि आप कहाँ खड़े हो, आप कितनी कर पा रहे हो, आप कितनी अभी आपको करना, मेहनत करनी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, और मुझे मोटिवेट भी करते रहिए। मतलब आप लोगों का ये थोड़ा सपोर्ट जो फ्री में है, बिना पैसे का है, थोड़ा सपोर्ट जो है मुझे और मतलब कि अच्छी क्लास लाने के लिए व्यस्त करेगा। और मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी क्लास आप लोगों के बीच में लाऊंगा, जिससे आप लोगों का जब एग्जाम में जाएंगे ना, तब मतलब दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे। ठीक है। कि हाँ, हम लोगों ने एक सीरीज पढ़ी है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों के टॉपिक्स हैं मैं उनको भी लाऊंगा, जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ। जब एक क्लास कर रहे हैं ना आप, तो कम से कम यहाँ से देखिए, जो आज की क्लास हमारी है वो है कि जो इंपॉर्टेंट जो बुकें हमारी आई हैं अभी जनवरी से लेकर जो अभी अगस्त तक जो बुकें आई हैं, मैं उनकी सीरीज लाया हूँ, वस्तुनिष्ठ रूप में ला दिया हूँ। और इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो पीसीएस में पूछता ही दोस्तों है, और आरओ के लिए इंपॉर्टेंट आती है। और सभी परीक्षाओं में आप समझ ही रहे हैं कि कितना मतलब रोल इसका इंपॉर्टेंट होता है, कि बुक पूछी जा रही है कि कौन लेखक लिखा है, कौन सी बुक। ठीक है ना। तो आजकल ये पूछी जा रहा है, थीम पूछी जा रही है। ठीक है। तो अगला जो आएगा ना क्लास, उसमें मैं थीम लाऊंगा सारी में, जो अभी थीम जो आई हैं उनको भी मैं वस्तुनिष्ठ के रूप में लाऊंगा सामने आप लोगों के, ताकि वो वैकल्पिक रूप में हो, आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए ठीक ठाक। ठीक है ना। और एक भी प्रश्न छूटना नहीं कि एग्जाम में जाओ तो फोड़ के चले आओ, बस ये लगे कि हाँ मैंने किसी से पढ़ा है, अब फोड़ के आ रहा हूँ। बस इतनी अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। एंजॉय करते हैं आप लोग। क्लास की जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुस्तक हैवेनली आइलैंड ऑफ गोवा, क्या नाम है, हैवेनली आइलैंड ऑफ गोवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। पुस्तक वाला जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। बस इतना ही मैं कहूँगा, क्योंकि ये भूल जाता है, बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ होती है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ला रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ के। ठीक है। देखिए, पुस्तक हैवेनली आइलैंड ऑफ गोवा, पुस्तक हैवेनली आइलैंड ऑफ गोवा के लेखक जो है पी एस श्रीधरन पिल्लई किस राज्य से राज्यपाल हैं। मतलब ये राज्यपाल भी हैं, सोचिए राज्यपाल की पुस्तक है। और क्या नाम है, पी एस श्रीधरन पिल्लई नाम है। वह वर्तमान में राज्यपाल हैं। वह किस राज्य के राज्यपाल हैं, हमको ये बताना है। पहली बात, एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा कि राज्यपाल किस राज्य के हैं, ये पूछेगा कि इसके लेखक कौन है। बस इतना एक यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहा है। पहली बात ये, इसका लेखक कौन है, इस पुस्तक को लिखने वाला कौन है दोस्तों, तो कौन लिखा है, पी एस श्रीधरन पिल्लई। यह नाम याद कर लीजिएगा पहली बात, सबसे पहले। दूसरी बात, यह किस राज्य के राज्यपाल हैं, डबल क्वेश्चन बन रहा है। तो आप बताइए कहाँ के राज्यपाल हैं, तेलंगाना के हैं, गोवा के हैं, केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं। आपके पास 10 सेकंड मिल रहा है। प्रत्येक प्रश्नों पर हमको 10 सेकंड देते हैं, केवल 10 सेकंड टाइम मिलता है आप लोगों को है। आप लोग सोच लिया करिए, अपने आप को आजमा लिया करिए कि हाँ मुझे आता है कि नहीं आता है। दिमाग में क्लिक हो जाता है। अगर नहीं आता है तो उसको नोट कर लिया करिए, लिख लिया करिए। ठीक है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। ठीक। बताइए आप लोग कहाँ के राज्यपाल हैं, जल्दी से। 13 राज्यपाल दोस्तों गोवा के हैं। कहाँ के हैं, गोवा के राज्यपाल हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई। इनकी पुस्तक है हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक हम लोग देखते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट पुस्तक आ गई है दोस्तों आप लोगों के बीच में। यह पुस्तक कौन सी है, पुस्तक का नाम है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। गजब नाम है, गजब नाम है पुस्तक का, मज़ा आ जाएगा होगा सुनकर। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। बताइए आप लोग, आजमाइए अपने आप, कहाँ देश के भविष्य आप लोग हैं, फ्यूचर ऑफ इंडिया आप लोग कहा जाए तो कम नहीं होगा। ठीक है ना। हमारे देश के युवा जो हैं,
ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं, लड़के लड़कियां, कितनी मेहनती लोग हैं आजकल इस युग में भी, जब हम लोग 21वीं शताब्दी में पढ़ रहे हैं, वो बेचारे अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और अपने सपने को सजने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बस बताइए आप लोग, ये परीक्षा जो है ना, आप लोग परम मित्र है, क्योंकि ये परीक्षा ही नहीं होगी ना तो आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे। परीक्षा को कभी डर के रूप में मत लिया करिए, परीक्षा कभी दुश्मन नहीं हो सकती, क्योंकि परीक्षा ही नहीं होगी तो हम क्वालिफाई ही नहीं होंगे, जब क्वालिफाई ही नहीं होंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, इसलिए परीक्षा क्या है, परम मित्र है। जो परम मित्र होता है ना, जल्दी समझ में आता नहीं है दोस्तों। ठीक है, लोगों को लगता है ना कि वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, थोड़ा वैसे टाइप का है, थोड़ा सा वैसे टाइप का है, क्योंकि अच्छा मित्र कभी मतलब हमेशा आपकी बड़ाई नहीं करेगा, बल्कि आपको क्या करेगा, क्रिटिसाइज भी करेगा, बड़ाई भी करेगा, कभी उठाए कभी गिराए कभी कुछ भी करेगा, वैसा दोस्त होता है। और धीरे धीरे मालूम है आपकी ज़िंदगी को गढ़ देता है। तो इसी तरह ये परीक्षाएँ हमारी होती हैं, कभी हमें रुलाती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी डराती हैं, लेकिन हाँ किस लिए आती हैं, इनका मेन पर्पज़ क्या होता है, हमें क्वालिफाई करा के एक क्लास आगे बढ़ा देना। ठीक है, तो इसीलिए आती हैं ये, जो आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। तो अगर अगर मिर्चा कड़वा भी है तो खाना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट बढ़ा देता है। ठीक है ना, मतलब कि अच्छा कर देता है। तो इस प्रकार हमारी जो परीक्षाएं होती है ना, भले ही हमें लगती है कि परीक्षा आ रही है, सरदर्द बन रहा है, ये बन रहा वो बन रहा है, लेकिन क्यों आ रही हैं, सोचो एक बार, क्यों आ रही हैं। वो अपने लिए नहीं आ रही हैं, वो मेरे लिए आ रही हैं, क्योंकि वो आएंगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। अगर परीक्षाएं आएंगी ही नहीं तो हम क्वालिफाई कैसे करेंगे, कल को खुश कैसे होंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखते हुए परीक्षाओं को मज़ा लिया करिए, इंजॉय किया करिए, इस परम मित्र हैं ये। ठीक है, देखिए बताइए जल्दी से बताइए आप लोग, बारे में भूल गया बात करने में, बताइए नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एंड अटेम्प्टेड मर्डर। जब मैं पढ़ाता हूँ तो लगता है कि मैं कितनी बातें आप लोगों से कर जाऊँ और अच्छी अच्छी बातें बता दूँ आप लोगों को, मज़ा आ जाए सुनकर, मोटिवेट हो जाए आप लोग, मोटिवेट हो जाए, एक बार परीक्षा को रोकने की ताकत रख दें अपने आप में, आप शक्ति आ जाए आप लोगों में, बस मैं ही चाहता हूँ। बताइए नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एंड अटेम्प्टेड मर्डर कौन लिखा दोस्तों, रामचंद्र गुहा लिखा है। रामचंद्र गुहा लिखे हैं कि गोटबाया राजपक्षे, सलमान खुर्शीद और सलमान रुश्दी। जल्दी सोचिए, बातें करने के बाद बातें सुनने मत रह जाया करिए, क्वेश्चन भी ध्यान दिया करिए आप लोग। देखिए तो लिखे हैं सलमान रुश्दी की पुस्तक है, किसकी है, सलमान रुश्दी की पुस्तक है, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। ठीक है, किसकी है, सलमान रुश्दी की पुस्तक है दोस्तों। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं हम लोग, मज़ा आ जाएगा पुस्तक पढ़ पढ़ के, आज रट जाएंगे। आज के बाद पुस्तक आएगी ना तो खोजेंगे कौन है, बताइए पुस्तक लिखने वाला कौन है और पुस्तक कौन है। देखिए अब आता है क्वेश्चन जो है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। स्वैलोइंग द सन, स्वैलोइंग द सन पुस्तक कौन लिखा है, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी द्वारा लिखी गई है। बताइए आप लोग, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है, थोड़ा सा पुस्तक का नाम है स्वैलोइंग द सन। पुस्तक जो है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी द्वारा लिखी गई है। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी विश्व बैंक की पूर्व महानिदेशक हैं, तो इनमें से कौन सही है। स्वैलिंग द सन पुस्तक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी द्वारा लिखी गई है, क्या ये सही है। और लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी विश्व बैंक की पूर्व महानिदेशक हैं, बताइए आप लोग, क्या दोनों सही है कि दोनों गलत है या कोई सही नहीं है, बताइए। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, मतलब वो हैं उनका लिखा लिखने उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है, और वह मानसिक रही है कि नहीं रही हैं, या दोनों सही है, या तो न तो एक न तो दो, इनमें से कौन सही है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कि स्वैलिंग द सन पुस्तक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी द्वारा लिखी गई है और लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी विश्व बैंक की पूर्व महानिदेशक हैं। ठीक है ना, ऑप्शन आप लोग सामने है। ठीक, कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या न तो एक न तो दो, बताइए जल्दी से। तो ये केवल एक, केवल एक दोस्तों, उन्होंने पुस्तक लिखा है लेकिन वो महानिदेशक नहीं है। ठीक है, बस नेक्स्ट पुस्तक, चौथी पुस्तक हम लोग देखते हैं, गजब की पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में आने वाली पुस्तक है बिल्कुल है। इंडिया द रोड टू रेनेसा, इंडिया द रोड टू रेनेसा पुस्तक कौन लिखा दोस्तों, बताइए जल्दी से। इंडिया द रोड टू रेनेसा पुस्तक कौन लिखा है, डी सुब्बा राव, भीमेश्वर चल्ला, यस रमन, या फिर यस जयशंकर। इंडिया द रोड टू रेनेसा कौन लिखा, बताइए। ये लिखे हैं भीमेश्वर चल्ला, कौन लिखा है, भीमेश्वर चल्ला लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत फास्ट गति से रिवीजन है चल रहा है ये, यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना आप लोगों का। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुस्तक है और सही विकल्प चुनना है कि द कॉन्स्पिरेसी टू क्राउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, द कॉन्स्पिरेसी टू क्राउस्ट मी फ्रॉम प्रेसिडेंसी। पुस्तक कौन लिखा है, पुष्प कमल दल प्रचंड लिखे हैं।
ये सही बात है, मतलब देखिएगा सही है कि नहीं, आजमाइएगा। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी, इसमें से कौन सही विकल्प है चुनना आप लोगों को है। तो द कंस्पिरेसी टू पुष्प दल प्रचंड, ठीक है, आउट द कंस्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, कौन लिखा है, पुष्प कमल दल प्रचंड, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी, नेक्स्ट है द विनर्स माइंडसेट संजय अरोड़ा, या द आइडिया फ्रॉम डेमोक्रेसी शशि थरूर, इसमें से कौन सही है दोस्तों, बताइए कौन सा सही विकल्प है। बताइए इसे। तो इसमें से जो सही विकल्प है वह कौन सा है, एक समंदर मेरे अंदर लिखा है संजीव जोशी ने दोस्तों, यही सही है, बाकी सही नहीं है। एक समंदर मेरे अंदर कौन लिखा है, संजीव जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है, इसको पढ़ लीजिएगा, सही से याद कर लीजिएगा। एक समंदर मेरे अंदर कौन लिखा है, संजीव जोशी ने लिखा है, यही सही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं छठवें प्रश्न पे, एकदम बिल्कुल बहुत कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न सब एक ही दे दिया लग रहा है। निम्नलिखित किस पुस्तक को रोमेन रोलैंड बुक प्राइज मिला है, क्या मिला है, रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2024 सम्मान क्या दोस्तों, कौन सी पुस्तक है, जस्ट अ मर्सनरी है, द कॉन्स्पिरेसी है, द विनर्स माइंडसेट है, या फिर स्टालिनर दीवान, कौन सी पुस्तक है जिसको क्या मिला है, रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2024 भी मिल चुका है, बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन है डी, स्टालिनर दीवान पुस्तक को मिला है रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2024, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक बताइए आप लोग, उम्मीद करता हूँ एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, सामने तो नहीं दिख रहे हैं, जब लाइव आऊँगा दिखेंगे आप लोग। चर्चित पुस्तक द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी के लेखक कौन दोस्तों, बताइए। चर्चित पुस्तक द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी के लेखक गोटबाया राजपक्षे हैं, कौन है, गोटबाया राजपक्षे, पिछली बार आया था क्वेश्चन अभी पिछले में, तो वो मतलब गोटबाया राजपक्षे हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, इसमें दिया था पुष्प कमल दल प्रचंड, जो नहीं है, कौन है, गोटबाया राजपक्षे हैं दोस्तों, ठीक है, गोटबाया राजपक्षे हैं। वह किस देश के राष्ट्रपति, बताइए किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, गोटबाया राजपक्षे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, बताइए किस देश के हैं। तो ये रहे हैं श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं दोस्तों, कहाँ के हैं, श्रीलंका के। राजपक्षे लोग कहाँ के हैं, श्रीलंका के होते हैं, बस याद कर लीजिएगा इतना, श्रीलंका के रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोग बीच में, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक इसरो प्रमुख यस सोमनाथ लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम कह दें कि 5 स्टार है तो यह 6 स्टार भी हो सकती है, ठीक है ना। 5 स्टार मैं भले ही बोलूँगा, लेकिन 6 स्टार भी हो सकती है एग्जाम के दृष्टिकोण से, किसी भी एग्जाम में ये पुस्तक पूछने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सी पुस्तक इसरो प्रमुख यस सोमनाथ लिखी गई दोस्तों, द मिडनाइट लाइब्रेरी, द नाइट ऑफ स्टार्म, नीलाऊ कुचदा सिंघल, या वेलकम टू द पैराडाइज, बताइए कौन सी पुस्तक लिखा है सोमनाथ जी ने। तो इनकी पुस्तक है नीलाऊ कुचदा सिंघल, क्या है, नीलाऊ कुचदा सिंघल पुस्तक है, जिसको लिखा है यस सोमनाथ जी ने, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और नाम थोड़ा चूँकि वो उधर के ही हैं, दक्षिण भारत के, उनका लिखने का तरीका भी है नीलाऊ कुचदा सिंघल, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब देखिए पुस्तक है, ये पुस्तक और भी इम्पॉर्टेंट है। चर्चित पुस्तक द राजीव आई न्यू, ये पुस्तक किसकी दोस्तों, द राजीव आई न्यू, मल्लिकार्जुन खड़गे लिखा है, मणिशंकर अय्यर लिखे हैं, सुधा गांगुली लिखे हैं, या फिर शशि थरूर, बताइए। ये लिखे हैं मणिशंकर अय्यर, कौन लिखा है, मणिशंकर अय्यर लिखे हैं। द राजीव आई न्यू पुस्तक कौन लिखा है, मणिशंकर अय्यर की पुस्तक है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पुस्तक,
तेज़ी से हम लोग रिवाइज करेंगे, बहुत टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, क्या पुस्तक का नाम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक निम्नलिखित में से कौन लिखा है दोस्तों? एम.जे. अकबर और नटवर सिंह, विजय खरे और अमित सिन्हा, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, और सत्यशरण और नटवर सिंह। किसने लिखा है? मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक कौन लिखा है? एम.जे. अकबर लिखे, नटवर सिंह लिखे, या विजय खरे लिखे, अमित सिन्हा, या फिर प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, या फिर सत्यशरण और नटवर सिंह? ABCD विकल्प आप लोग सामने है, तुरंत बताइए जल्दी से, सोचिए जल्दी से। तो ये लिखने वाले हैं विजय खरे और अमित सिन्हा लिखे हैं दोस्तों। कौन लिखा है? विजय खरे और अमित सिन्हा लिखे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकों का एक कलेक्शन है दोस्तों, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल परीक्षा में इससे बाहर पुस्तक जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना है इसमें है, तो सही विकल्प चुनिए। इसमें कौन पुस्तक लेखक कौन सही है? कन्वर्सेशंस विथ औरंगजेब, रामचंद्र गुहा, क्या इन्होंने लिखा है बताइएगा। द कुकिंग ऑफ बुक्स अ लिटरेरी मेमायर, चारू निवेदिता लिखी हैं, या फिर यूक्रेन गाजा ताइवान अ वर्ल्ड एट वार, अजय सिंह लिखे हैं, या फिर जेबा एन एक्सीडेंटल, शबाना आजमी। इसमें से कौन लिखा है पुस्तक, किसकी पुस्तक सही है? विकल्प बताइए आप लोग, सही विकल्प इसमें से कौन सा है? लग रहा है आप लोगों के ABCD में से कौन विकल्प सही लग रहा है? जल्दी सोच बताइए। तो ये वाला सही है, सी सही विकल्प इसका है दोस्तों। यूक्रेन गाजा ताइवान और वर्ल्ड एट वार, अजय सिंह लिखे हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत चर्चा में है, बहुत चर्चित पुस्तक है। यूक्रेन गाजा ताइवान और वर्ल्ड एट वार, अजय सिंह ने लिखा है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही पढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे पढ़ाई को। जिसे बताया कि पढ़ाई एक दोस्त की तरह लीजिए इसको, परीक्षा आपकी दोस्त है, आपको पास कराने आ रही है, इसलिए इसको एंजॉय करिए, स्वागत करिए इसका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि और सत्य कथन को पहचानना है दोस्तों। ये 3 कथन दिए गए हैं, आप लोग सामने 2 कथन दिए गए हैं, दोनों में से कौन सही है इसको पहचानना है। नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक, नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान मतलब उद्बोधन का संकलन है, ये बताना है। नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान मतलब उद्बोधन का संकलन है, मतलब संविधान के बारे में जो उन्होंने बोला है उसका संकलन है नए भारत का सामवेद। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, नए भारत का सामवेद। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ठीक है ना, एंड ऑटोबायोग्राफी, जनरल मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई है। तो बताइए इन्होंने लिखा है ये 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, कौन लिखा है? और नए भारत का सामवेद क्या प्रधानमंत्री मोदी का उद्बोधन है? बताना दोनों में से, सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पुस्तकें हैं, दोनों का नाम सोचिए दिमाग में। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या फिर 1 और 2 दोनों गलत है दोस्तों? बताइए कौन सा सही इसमें से है। तो बराबर है सी ऑप्शन, दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही दोस्तों हैं, दोनों सही है, ठीक है ना। नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान उद्बोधन का संकलन है, और 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार से दोनों कम नहीं है दोस्तों, 5 स्टार पुस्तक है, याद कर लीजिएगा इनको, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पुस्तक है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक कौन लिखा दोस्तों? डॉक्टर मनसुख मांडविया, RK सिंह, शशि थरूर, या फिर साजी KV, कौन लिखा है पुस्तक? फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक लिखने वाला कौन है इसमें से लेखक? A मांडविया, B RK सिंह, C शशि थरूर, D
साजी केवी। तो ये लिखे हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। कौन लिखा है? मनसुख मांडविया की पुस्तक है ये, फर्टिलाइजर द फ्यूचर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं सब, इनका कलेक्शन है। इनको अगर 2-3 बार आप देख जाएंगे ना तो एग्जाम में पुस्तक आएगी, आप खोजेंगे कहाँ गई पुस्तक, कोई आई भी है कि नहीं आई है। अगर आई है तो फिर कौन है, कहाँ है, दिखाई जल्दी से। ऐसे आप खोजेंगे जाके पीसीएस एग्जाम में और आर एग्जाम में और अन्य एग्जामों में जो आप दे रहे हैं एग्जाम, सब में आती है पुस्तकें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि दिख जाए सही से। कह रहा है कि इनका सुमेलित करना है, सुमेलन इस पर कब विचार करना है, इस पर है। पुस्तक है द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट कौन लिखा है दोस्तों? द सेन वाटसन की पुस्तक क्या है ये? द विनर्स माइंडसेट कौन लिखा है? सेन वाटसन। देखिएगा मतलब लिखा है कि नहीं लिखा है बताइएगा आप, मैं पढ़ रहा हूँ केवल, ये मत सोचिए कि लिखा ही है, नहीं नहीं लिखा नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ बस। देखिए आप लोग बताइए, दिमाग में रखिए कौन सही है। द विनर्स माइंडसेट सेन वाटसन, संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा, एक समंदर मेरे अंदर डॉक्टर संजीव कुमार जोशी, अभी आप लोग पीछे पढ़े हैं, महाकविथाई वैरा मुथु। तो बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या उपर्युक्त सभी? बताइए। तो दोस्तों इसमें से चारों सही हैं, चारों सही हैं, याद रखिएगा। द विनर्स माइंडसेट कौन लिखा है? द विनर्स माइंडसेट लिखा है, सेन वाटसन की पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ रही है दोस्तों, आ रही है, लगभग 90% मान चलिए परीक्षा में आ रही है। द विनर्स माइंडसेट सेन वाटसन की पुस्तक है, या परीक्षा में आने के लिए तैयार है पूरी तरह से, याद रखिएगा। संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा की पुस्तक है, और एक समंदर मेरे अंदर किसका है? संजीव कुमार जोशी की पुस्तक है, और महाकविथाई वैरा मुथु की पुस्तक है। ये चारों से मिलित हैं, इनको याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा पुस्तकों को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं अभी से, परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसी पुस्तक आती है एग्जाम में, तो उसके बारे में बता दे रहा हूँ आप लोगों को, पहले से ही तैयार रहिएगा। स्मोक एंड एसेज, स्मोक एंड एसेज पुस्तक कौन लिखा है दोस्तों? स्मोक एंड एसेज पुस्तक कौन लिखा है बताइए आप लोग। हमारे देश के भविष्य फ्यूचर आप लोग हैं, देश की महानता के शिखर पर ले जाएंगे आप लोग, ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। मस्त बिल्कुल है, हमारे देश के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, नौकरी भले ही कम आ रही है लेकिन आप लोग फिर भी डटे हुए हैं। ये बहादुरी की बात है, बहुत बहादुरी है। आने वाले समय में नौकरियों की भरमार आने वाली है, इसलिए पढ़ाई को जारी रखें, कंटिन्यू रखें, मस्त मेहनत करते रहें, और जब वैकेंसी आए, जब मौका आए तो आपका नंबर जरूर आए, बस इतना विश्वास रखे पढ़ाई करते रहिए आप लोग, बहुत तेज़ी से करते रहिए। देखिए स्मोक एंड एसेज पुस्तक कौन लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। स्मोक एंड एसेज पुस्तक भी बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 स्टार की ही है, ठीक है ना। इसमें 4 स्टार देना, हाँ, इसके साथ क्या होगा? अन्याय हो जाएगा दोस्तों। बताइए स्मोक एंड एसेज पुस्तक कौन लिखा है? अमिताभ घोष, एच डी मुनि, सत्य सरन, या फिर चेतना मारू? इनमें से कौन सही है? तो इसके लिखा है अमिताभ घोष ने। कौन लिखा है? अमिताभ घोष की पुस्तक है दोस्तों, ये अमिताभ घोष की पुस्तक है स्मोक एंड एसेज। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई एग्जामों में पूछी भी जा चुकी है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, चर्चित पुस्तक द नमो स्टोरी। चर्चित पुस्तक कौन सी है? द नमो स्टोरी। नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ कौन लिखा है? द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ पुस्तक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक ये भी है। इसे कौन लिखा आप लोग बताइए जल्दी से। द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ किसकी पुस्तक है? ये कौन लिखा है? सागर सिन्हा लिखा है, पेरुमल मुरुगन, और किंसुक नाग, या फिर नटवर सिंह? जल्दी सोचिए। तो इसको लिखे हैं किंसुक नाग की पुस्तक है। किसकी है? किंसुक नाग की पुस्तक है द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है ना। किसकी पुस्तक है? किंसुक नाग की पुस्तक है। आप लोग इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। देखिए नेक्स्ट पुस्तक अब आ गई, विकल्प आप लोग सामने, सोचिए इसके बारे में। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, और नीचे के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना दोस्तों। मुझे पहचानो कौन लिखा है? और वेस्टर्न लेन कौन लिखा है? प्रॉफिट सॉन्ग कौन लिखा है?
फायर बर्ड कौन लिखा है। ये सारी की सारी पुस्तकें अपने आप में यही कह रही हैं कि बस पहले मेरा नंबर लगा दो बस। हो सकता है ये प्रश्न उठा के दे दे, ये प्रश्न नहीं उठा के दे दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, किसी भी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, पीसीएस आरओ के लिए तो बिल्कुल रामबाण है पुस्तक ये, मतलब कि पुस्तकें हैं, यहाँ से आने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न इसका बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक एक प्रश्न को देखिए, उसको उसको नोट कर लीजिए, हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सूची 1 सूची 2 में से मिलान करना है कि बताइए कौन लिखा है, मुझे पहचानो, मिलाइए आप। तो इसका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यानी कि पहला का चौथा, मुझे पहचानो कौन लिखा है, मुझे पहचानो लिखे हैं संजीव, कौन लिखा है, संजीव लिखे हैं। वेस्टर्न लेन कौन लिखा है दोस्तों, वेस्टर्न लेन लिखा है, चेतना मारू की पुस्तक है ये, किसकी है, चेतना मारू, सॉरी चेतना मारू की पुस्तक है वेस्टर्न लेन, कौन लिखा है, चेतना मारू। प्रॉफिट सॉन्ग कौन लिखा है दोस्तों, प्रॉफिट सॉन्ग लिखा है अब पॉल लिंच की पुस्तक है। प्रॉफिट सॉन्ग किसकी है, पॉल लिंच की पुस्तक है। प्रॉफिट सॉन्ग किसकी है, पॉल लिंच की पुस्तक है। और फायर बर्ड किसकी है, पेरुमल मुरुगन की पुस्तक है। फायर बर्ड किसकी है, पेरुमल मुरुगन की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, फायर बर्ड किसकी है, पेरुमल मुरुगन की। मतलब मुझे पहचानो जो पुस्तक थी वो किसकी थी, मुझे पहचानो संजीव की थी, ठीक है ना। वेस्टर्न लेन चेतना मारू की थी। और प्रॉफिट सॉन्ग पॉल लिंच की है। और फायर बर्ड किसकी है, पेरुमल मुरुगन की है। ये चारों पुस्तकें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट जाइएगा। ठीक, बिल्कुल रट जाइए इनको, बाहर न जाएं एग्जाम में आए तो। अब देखिए पुस्तक थ्रेड बाय थ्रेड, थ्रेड बाय थ्रेड द एस कुमार्स स्टोरी कौन लिखा बताइए। पुस्तक थ्रेड बाय थ्रेड द एस कुमार्स स्टोरी किसकी कृति है। सोचिए, मिन्हाज मर्चेंट की, जेफ लिंडसे की, सत्य सरन की, या फिर रेबेका या रोज की। थ्रेड बाय थ्रेड कौन लिखा है, एस कुमार स्टोरी, ये लिखे हैं सत्य सरन, कौन लिखा है, सत्य सरन। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के जो प्रश्न है वो बहुत तेज सही हुई हो रहे होंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ाई लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस में है। अगर प्रैक्टिस में आई है तो बहुत तेज प्रैक्टिस में हो जाइए, बहुत कम समय बची है। अपने आप को बिल्कुल रिचार्ज कर लीजिए, रिचार्ज कर लीजिए। जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं तुरंत हो जाता है बातचीत, तो वैसे रिचार्ज कर लीजिए अपने आप को, और मस्त बिल्कुल आगे बढ़िए और करके दिखा दीजिए आप लोग। आप नहीं करेंगे फिर कौन करेगा भाई, देश का भविष्य आप ही लोग तो हैं। ठीक है, आने वाला समय जो है आप लोगों का इंतजार कर रहा है, इसलिए अपने कर्तव्य पर आगे, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए और बेस्ट करते रहिए, हमेशा बेस्ट करने की सोचिए। ठीक है ना, कभी भी बिखरिए मत, कभी टूटिए मत, कभी भी मतलब ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ ये रुक गई है। लाइफ कभी रुकती ही नहीं है, रुकने का नाम लाइफ है ही नहीं, चलने का नाम ही क्या है, लाइफ है। ज़िंदगी चलने का नाम है, जैसे चलते रहिए, कभी लाइफ रुकती ही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, बीच बीच में टूट जाते हैं पूरी तरह से, अब मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे सब कुछ कर सकते हो तुम, बस ठान तो लो, सोचो एक बार ना। ये प्रकृति भरी पड़ी है ऊर्जाओं से, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए। तुम जो है टूट रहे हो बार बार, टूटो नहीं, बस उठो, बेस्ट कर जाओगे। तुम्हें कौन रोक पाएगा, धरती पर किसी के पास ताकत नहीं है।